Hello बच्चों, let's see this question. Let capital C with the circle x square plus y square minus 4x minus 4y minus 1 equal to 0. The number of points common to capital C and the sides of the rectangle determined by the lines x equal to 2, x equal to 5, y equal to minus 1 and y equal to 5 is capital P, then find capital P. Clear? तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है, ये जो सर्कल है और ये जो चारों आपके पास लाइन्स है, इनसे जो रेक्टेंगल बनेगा, इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपके पास आएंगे, है ना, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको बताने. क्लियर? तो सबसे पहले हम सर्कल की बात कर लेते हैं. सर्कल में अगर हम देखें तो सेंटर क्या होगा इसका. सर्कल का सेंटर हुआ करता है हमारे पास माइनस जी कोमा माइनस एफ. जी होता है हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, जो -2 है उसके आगे माइनस लग रहा है तो +2 हो जाएगा. और एफ हुआ करता है हमारे पास वाई के कोफिशिएंट का हाफ, तो एफ होगा यहाँ पर -2, उसके आगे भी माइनस लग रहा है तो ये भी +2 हो जाएगा. तो 2,2 तो हो गया हमारे पास सेंटर. रेडियस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रेडियस होता है हमारे पास स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एच. तो जी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर तो 4, फिर एफ स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, और माइनस एच. एच ये जो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास है यहाँ पर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास √9 मतलब 3 आ गया. तो रेडियस कितना हो गया, 3 हो गया. क्लियर? तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर रेक्टेंगल को भी ड्रॉ करेंगे. क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर एक्सिस बनाए सबसे पहले. तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. क्लियर? यहाँ से आपके पास पॉइंट चल रहा है 2,2, तो 2,2 आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा. क्लियर? ये जो है आपके पास 2 लेंथ हो गई, और ये जो है आपके पास ये भी 2 हो गया. ठीक, और ये पॉइंट हो गया 2,2. यहाँ से हम बात करें, रेडियस चल रहा है 3, तो 3 रेडियस के साथ हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. तो सर्कल जो हमारे पास आएगा कुछ इस टाइप का सर्कल आएगा, है ना. ये यहाँ से आपके पास ये तो जो आएगा, ये तो 2 चल रहा है, तो 2 चल रहा है तो 2 पे तो आएगा नहीं, वो तो और नीचे आएगा आपके पास. क्लियर? अगर ऐसा होगा तो इस केस में तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ तो आपके पास रेडियस 2 ही रह जाएगा, तो इसको तो हम हटाते हैं यहाँ से, चेंज करते हैं सर्कल को. क्लियर? तो रेडियस 3 के साथ हम सर्कल ड्रॉ करते हैं. ये यहाँ पर आपके पास 2 लेंथ तो होगी, 3 इसके इधर होगा कहीं, ऐसे यहाँ पर भी 3 कहीं यहाँ पे आएगा आपके पास. ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का सर्कल बनेगा. ठीक है, ये तो हाफ सर्कल हो गया. इसी तरीके से ऊपर भी आपके पास पार्ट बन जाएगा ये. क्लियर? ऐसा कोई सर्कल आपके पास बनेगा यहाँ पर, जिसका सेंटर चल रहा है 2,2. अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं रेक्टेंगल की. रेक्टेंगल में क्या क्या साइड्स है. एक है आपके पास x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 कहाँ पर आएगा, y एक्सिस के पैरेलल, और x एक्सिस के परपेंडिकुलर कहाँ पर, 2 पे, है ना, ये यहाँ पे. तो आपके पास ये एक साइड तो ये हो गई, ये हो गई हमारे पास यहाँ पर x इक्वल टू 2. फिर चल रहा है x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 कहाँ आएगा. देखो ये 2 था आपके पास, आपने कितनी रेडियस का सर्कल बनाया, 3 रेडियस का, तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 3. तो जब मैं x इक्वल टू 5 ड्रॉ करूंगा तो वो क्या करेगा, इस पॉइंट पे टच करेगा, मतलब एक तरीके से टेंजेंट लाइन होगा सर्कल पे. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर x इक्वल टू 5. ये दो साइड तो हो गई आपके पास रेक्टेंगल की. अब है y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 भी यहाँ पर क्या होगा, y इक्वल टू -1 भी टेंजेंट लाइन होगा. क्यों? क्योंकि ये जो था आपके पास, ये तो 2 था ही सही यहाँ से यहाँ तक, और आपके पास रेडियस कितनी चल रही है, 3 चल रही है, तो ये कितना होगा नीचे की तरफ, 1 होगा. ठीक, तो आप y इक्वल टू -1 ड्रॉ कर रहे हो ना, तो y इक्वल टू -1 यहाँ पर सर्कल पर टेंजेंट होगा ये भी. ठीक है, ये y इक्वल टू -1 आ गया हमारे पास. और फिर चल रहे हैं y इक्वल टू 5 पे, तो y इक्वल टू 5, ये 2 तो था ही सही, यहाँ से 3 और ऊपर जाओगे आप, तो आपके पास कितना हो जाएगा टोटल, 5 हो जाएगा. एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, 5. तो यहाँ जो y इक्वल टू 5 लाइन है आपके पास, वो भी क्या करेगी, टेंजेंट लाइन होगी यहाँ पे. तो ये हमारे पास यहाँ पर y इक्वल टू 5 हो गया. ठीक, अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप यहाँ पर कॉमन पॉइंट देख रहे हैं, है ना, जो सर्कल पे भी हो और किस पे भी हो, टेंजेंट पे भी हो. तो देख लेते हैं हम ऐसे कितने पॉइंट है हमारे पास, टेंजेंट मतलब रेक्टेंगल पे भी हो. तो रेक्टेंगल क्या बना, पहले तो रेक्टेंगल देख लेते हैं. ये रहा रेक्टेंगल ए बी सी और डी. ठीक है, ये रेक्टेंगल बना हमारे पास. अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कॉमन पॉइंट कौन कौन से जो सर्कल पे भी है और रेक्टेंगल पे भी है. तो एक तो ए हो गया हमारे पास, ऐसे एक पॉइंट ये हो गया यहाँ पर, ये सिंपल मैंने पी ले लिया, ए पी, और क्या हो गया हमारे पास, डी हो गया. तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, या पी की जगह आप चाहो तो आर ले लो, पी तो उसने क्या बता रखा है, पी क्वेश्चन में बता रखा है जो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आपके पास आएंगे वो पी है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने बता दिया नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स. तो कॉमन किस किस में, सर्कल पे भी और रेक्टेंगल पे भी. तो कॉमन पॉइंट्स कितने हो गए हमारे पास, कॉमन पॉइंट्स हो गए यहाँ पर 3. तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3. तो फाइनल आंसर इज पी इक्वल टू 3. बेस्ट ऑफ लक.